नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे शिक्षा पर आनुवंशिकता और समाज का प्रभाव। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका यूपी टेट और सी टेट सबके लिए बहुत ही अनिवार्य रूप से है, क्योंकि ये एक शिक्षण के तहत समझ लीजिए एक पेडागॉजी के तहत क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा पर या बच्चे पर, शिक्षा बच्चा ही प्राप्त कर रहा है तो बच्चे पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव तो हम शार्ट में जानने की कोशिश करेंगे और बाद में हम इसको बहुत विस्तृत तरीके से समझेंगे। ठीक है, पहले हम इस पर एक लेक्चर सुन लेते हैं कि बच्चा जो है, अगर उसके डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आनुवंशिकता का बहुत अहम रोल होता है। जी हाँ साथियों, अगर कोई बच्चा है एक समृद्ध परिवार में पैदा होता है, मतलब जैसे उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हैं और एक उच्च पदों पर आसीन हैं, तो उनका जो बच्चा होगा 99% ऐसे बच्चे होंगे जो प्रतिभाशाली बालक होंगे। मतलब समझ रहे हैं कि वो जो होंगे उनको एक वातावरण वहाँ पे मिले। अब देखिए, आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण का प्रयोग हो रहा है। उसे पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा विद्यालय मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छा पोषण मिलेगा, तो उसका दिमाग जो है बढ़ेगा। अब वहीं एक ऐसा बालक है जिसका आनुवंशिक जो मतलब उसका जो जीन है, उसके माता पिता जो हैं वो एक गरीब परिवार से हैं, कहीं भट्टे पर ईंटा पाथ रहे हैं, कहीं खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, या गरीब हैं, या बिल्कुल एक सामान्य परिवार से आए हैं जहाँ पर उनको सुख सुविधा या उनके माता पिता एक कभी उच्च पदों पर आसीन नहीं हैं और उनका वातावरण है झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके शिक्षा पर बहुत प्रभाव डालती हैं। हमारी जो आरक्षण व्यवस्था है हमारे संविधान में, ये इन्हीं लोगों के लिए है, वंचित और पिछड़े लोगों के लिए है, कि जो लोग समर्थ नहीं हैं उन लोगों को नंबर, जैसे एक गरीब लड़का है एक अमीर लड़का है, अगर दोनों घर के बच्चे पढ़ेंगे तो अमीर लड़का एक बढ़िया स्कूल में है, बढ़िया टीचरों के द्वारा पढ़ रहा है, गरीब लड़का छोटे स्कूल में है और अनट्रेंड टीचरों के द्वारा पढ़ रहा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए 5 नंबर 10 नंबर का सरकार द्वारा उनको छूट दी जाती है, लेकिन ये गलत लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। खैर वो दूसरा मुद्दा है। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए डिफरेंस बता रहे हैं कि प्रकृति और आनुवंशिकता और वातावरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये अहम कारण हो गए आपके आनुवंशिकता। और अच्छा, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इससे हट के, अगर इसी पर बात करें कि ये अगर कहा जाए कि कोई गरीब बच्चा है वो हायर एजुकेशन नहीं ले सकता है, तो ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि गरीब घर के बच्चे IAS PCS जज और मीडिया सेक्टर या हर सेक्टर में एक सामान्य परिवार का बच्चा उठकर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि हम गरीब घर से हैं या ऐसे हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे बड़े घर के बच्चे भी बिगड़ेल निकल जाते हैं, क्योंकि उनका वातावरण, कहा जाता है ना, जैसी संगत वैसी पंगत। अगर उनको वातावरण गलत मिला तो कितने अच्छे घर के हैं, उनका बिगड़ना एकदम वाजिब हो जाएगा। और अगर कोई सामान्य घर का बच्चा है, अगर उसको लाइन मिल गया है तो वो पढ़कर भी एक अच्छा अधिकारी, ऑफिसर या अध्यापक बन सकता है। तो ये हमारा वातावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आनुवंशिकता में हम कहें तो बहुत से बच्चे होते हैं जो आनुवंशिक तौर से बीमारियां आती हैं, वर्णांधता वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें तो आनुवंशिक ही होती हैं, तो इनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये तो प्रकृति की देन होती है। लेकिन वातावरण तो हम दे सकते हैं, वातावरण उसको अच्छा दे सकते हैं, उसको पढ़ने का एक माहौल दे सकते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकता बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे का पहला विद्यालय घर होता है, और घर क्या है, उसका एक वातावरण होता है, वहाँ पे आनुवंशिक जिनके द्वारा वो उत्पन्न होता है वही लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो एक वातावरण और आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो सब डेवलप होता है, जिससे उसके विकास की, भविष्य की रेखाएं बढ़ती हैं। जैसे अभी कोई घर है, उस घर में रोज़ मारपीट
काट पीट मचा रहता है, शोरगुल मचा रहता है, तो उस घर का बच्चा कैसे ग्रोथ करेगा? वो भी उसी में वो रम जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे? तो ठीक है, तो ये हमने थोड़ा व्यवहारिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की। शिक्षा के लिए, बच्चे के लिए आनुवंशिक और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, तो इतना ध्यान रखिएगा। किसी भी वातावरण का बच्चा है, अगर उसको सही दिशा मिल गई तो ये एक अच्छा योग्य नागरिक बन जाएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।